Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दोस्तों नमस्कार। स्वतंत्र ऑनलाइन क्लास पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों इससे पहले हमारे चैनल पर जनरल साइकोलॉजी के 4 लेक्चर अपडेट हो गए हैं, तो अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखे तो मेरा आपसे अनुरोध है कि पहले आप वो लेक्चर देख लें, क्योंकि वहाँ पर कम से कम 1 से 2 नंबर का आने की संभावना है। वहाँ पर आपको कम से कम 1 से 2 नंबर का पक्का है, कम से कम 1 से 2 नंबर के क्वेश्चंस जरूर आएंगे। ठीक है दोस्तों, आज मैं आपको चाइल्ड डेवलपमेंट का फर्स्ट चैप्टर बताऊंगा। दोस्तों चाइल्ड डेवलपमेंट मीन्स बाल विकास। दोस्तों बाल विकास के बारे में मैं दोस्तों सबसे पहले देखिएगा, सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बाल विकास के बारे में बताना चाहूँगा कि बाल विकास शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ठीक है दोस्तों, बाल विकास 2 शब्दों से मिलकर बना है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। पहला शब्द है बाल और दूसरा अर्थ है विकास। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर बाल का अर्थ है बालक। बालक लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है। और दोस्तों विकास, विकास उसका शारीरिक विकास, मानसिक विकास, शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, भावनात्मक विकास, ये सभी विकास के महत्वपूर्ण पहलू हैं। ठीक है दोस्तों, तो बाल विकास बालक का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, भावनात्मक सभी प्रकार का इसमें विकास समाहित हो जाता है। तो दोस्तों बाल विकास का शाब्दिक अर्थ हुआ कि जन्म से लेकर परिपक्वता तक के अध्ययन को हम बाल विकास कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जब तक बच्चा टीनेजर्स रहता है तब तक हम उसका बाल विकास में अध्ययन करते हैं। दोस्तों बाल विकास सबसे पहले दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में था, और बाल विकास का अध्ययन करने का सबसे पहले जो श्रेय था वो दिया जाता है अरस्तु जी को। ठीक है दोस्तों, लेकिन इसका जो व्यवस्थित अध्ययन वो किया था स्टैनले हॉल ने। इसी वजह से स्टैनले हॉल को बाल विकास का पितामह या जनक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि बाल विकास स्टार्ट कहाँ से हुआ, शुरू कहाँ से हुआ। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि 17वीं सदी तक बाल विकास को कोई महत्व नहीं दिया जाता था, परंतु प्राचीन काल से ही कई दार्शनिक इसके लिए निरंतर प्रयासरत रहे कि बाल विकास को कोई महत्व मिले। जैसा कि हमने इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अरस्तु जी थे, और उसके अलावा भी और भी मनोवैज्ञानिक थे। कुछ मनोवैज्ञानिक 16वीं शताब्दी में भी थे और 17वीं शताब्दी में थे। आप इसका पिछला जो वीडियो देखेंगे उसमें आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये जो वीडियो हैं एक दूसरे से लिंक हैं, और मैंने जो पिछले वाले वीडियो हैं उनमें आपको बताया है कि आखिर बाल विकास की नींव कहाँ से पड़ी, पहले बाल विकास किस विषय का भाग था। ठीक है दोस्तों, तो 17वीं शताब्दी तक इसको कोई महत्व नहीं दिया जाता था, परंतु प्राचीन काल से ही कई दार्शनिक इसके लिए प्रयासरत थे, जैसे कि मैं भी आपको बता चुका हूं अरस्तु। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आप देखिएगा कि 18वीं शताब्दी में पेस्टोलॉजी नामक एक मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने बाल विकास का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया, और दोस्तों ये कब किया, 1774 में। दोस्तों ये जो सभी मैं आपको ये फैक्टर्स आपको बता रहा हूँ, ये सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, और आप इनको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इनका ये जो फैक्टर्स हैं इनको एग्ज़ाम में इनका एग्ज़ाम में आने की प्रबल संभावना है। ठीक है दोस्तों, तो पेस्टोलॉजी की एक विशेषता ये थी कि इन्होंने अध्ययन किस पे किया दोस्तों, तो इन्होंने स्वयं अपने पुत्र पर किया था, और जिसकी उम्र कितनी थी, 3.5 वर्ष। ठीक है दोस्तों, स्वयं इन्होंने अपने पुत्र पर किया था, 3.5 वर्षीय पुत्र पर था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आप आगे देखिएगा कि बाल विकास का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया, तो ये किया जॉन लॉक और थॉमस हब्स ने। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि बाल विकास का सर्वप्रथम अध्ययन किया जॉन लॉक और थॉमस हब्स ने। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद आप देखिएगा, ये तो
सर्वप्रथम अध्ययन जॉन लॉक व थॉमस हब्स ने किया। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद आप आगे देखिए। इसके बाद दोस्तों 19वीं शताब्दी में एक मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम था टैन। ठीक है दोस्तों, जिनका नाम था टैन। इन्होंने दोस्तों इन्होंने इन्फेंट चाइल्ड डेवलपमेंट 1869 में स्टार्ट किया। इन्फेंट चाइल्ड डेवलपमेंट, जी हाँ दोस्तों, ये देखिए इन्फेंट चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है दोस्तों, और ये किन मनोवैज्ञानिक ने स्टार्ट किया? टैन ने। और ये कब किया? और दोस्तों वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो आपसे अनुरोध है कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे दोस्तों मेरी मेहनत सफल हो। आगे देखिए दोस्तों, इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा डार्विन जी के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि इन्होंने बायोग्राफिकल स्केच ऑफ एन इन्फेंट 1877 में इन्होंने ये रचना की। डार्विन जी ने बायोग्राफिकल स्केच एंड इन्फेंट, जो बच्चे की शिशु अवस्था, इन्फेंट जो बच्चे होते हैं शिशु, उनके बारे में उनकी बायोग्राफी इन्होंने लिखी, डार्विन जी ने। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखिए प्रेयर। इसके बाद दोस्तों प्रेयर ने द माइंड ऑफ द चाइल्ड, ये जो रचना है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इनमें से दोस्तों एक रचना, एक भी आ सकती है, दो भी आ सकती है, इनकी आने की प्रबल रचना है। दोस्तों इस चैनल पर आपको इसी तरह से फैक्ट वाइज पढ़ाया जाएगा। दोस्तों मैं यहाँ पर आपका ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करूँगा, मैं आपको ज़्यादा थ्योरेटिकल नहीं पढ़ाऊँगा, मैं आपको डायरेक्टली इसी तरह से फैक्ट वाइज पढ़ाऊँगा, जिससे कि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को जान सकें। ठीक है, देखिए कितना इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है ये कि 19वीं शताब्दी में बाल अध्ययन आंदोलन का आरंभ कहाँ हुआ? तो वो हुआ अमेरिका में। दोस्तों इससे देखिए नेक्स्ट फैक्ट इससे बनता है कि इसके जन्मदाता कौन थे? इसके जन्मदाता स्टैनली हॉल थे। ये कब हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था सन 1893 में। यहाँ पर इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की जिसका नाम है चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, और एक इन्होंने सोसाइटी की स्थापना की, चाइल्ड स्टडी सोसाइटी, और ये दोनों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप इनको नोट करते जाएं, ये आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करने वाली हैं दोस्तों। ठीक है, आगे देखिएगा दोस्तों, बाल अध्ययन के पितामह, बाल अध्ययन के जो फादर हैं उनको कहा जाता है, वो हैं स्टैनले हॉल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये कई बार क्वेश्चंस में आ चुका है दोस्तों कि बाल अध्ययन के पितामह कौन है, और वो हैं स्टैनले हॉल। ठीक है दोस्तों, तो आप इनको नोट करते जाएं। इसके बाद आप देखिएगा दोस्तों कि सन 1851 में पेडालॉजिकल सेमिनारी नामक पत्रिका का प्रकाशन हुआ। पेडालॉजिकल सेमिनारी। ठीक है दोस्तों, ये नामक पत्रिका का प्रकाशन हुआ, और ये जो पत्रिका है इसका उद्देश्य था कि जो बाल अध्ययन है, जो बाल विकास है, इसका लेख रखना, मतलब इसको लेख टाइम में रखकर इसको लेखाबद्ध करना। ठीक है दोस्तों, ये इसका उद्देश्य था। आगे देखिएगा संज्ञानात्मक विकास, जिसके जनक पियाजे जी को माना जाता है, जीन पियाजे, और इनका संज्ञानात्मक विकास है। दोस्तों आगे के वीडियो में मैं वो आपको बताऊंगा, और बहुत ही आसान भाषा में बताऊंगा कि आप एक बार उसको देख लेंगे और आप उससे संबंधित प्रश्न को फिर कभी भी गलत नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, आपसे यही निवेदन है। ये ज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये स्टार्ट हुआ 1952 में।
ठीक है दोस्तों, इसके बाद आगे देखिएगा आप कि शैशव काल में प्रत्यक्ष विकास, शैशव काल में प्रत्यक्ष विकास पर अध्ययन कब से शुरू हुआ? किसने शुरू किया दोस्तों? R.L. फेंट्स ने और S. नेविट्ज ने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। दोस्तों इंडिया में, हमारे भारत देश में बाल विकास का अध्ययन शुरू करने का श्रेय जाता है गीजूभाई बधेका जी को। और ये कहाँ से संबंध रखते थे? गुजरात से। और ये कब शुरू हुआ? 1930 में, 1930 में। और कहाँ पर शुरू हुआ? कोलकाता विश्वविद्यालय में। गीजूभाई बधेका के अथक प्रयासों से हमारे भारत में बाल विकास अध्ययन शुरू हुआ। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप अपनी राय इस वीडियो पर कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से परिभाषाएं याद करें, क्योंकि दोस्तों परिभाषाएं, बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हैं और मनोवैज्ञानिकों की परिभाषाएं याद करना बहुत ही कठिन है। क्योंकि दोस्तों हम एक परिभाषा याद करते हैं और हमें क्या होता है कि हम दूसरी परिभाषा भूल जाते हैं, या कई बार ऐसा होता है कि हम एक परिभाषा को दूसरी परिभाषा में मिक्स कर देते हैं, जिससे कि एग्ज़ाम के टाइम होता क्या है कि हमारा परिभाषाओं से संबंधित क्वेश्चंस गलत हो जाता है। और दोस्तों हर एक एग्ज़ाम में परिभाषा से संबंधित कम से कम 1 या 2 क्वेश्चंस जरूर आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ स्वतंत्र ऑनलाइन क्लास के साथ, और ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों।